ओम शांति। आज 13 मार्च 2024। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। उत्तर है, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। श्री भगवान वाच, मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, ये तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो ये याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ये बने हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है, तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो कि देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है। आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र धर्म था। उनको अपने 84 जन्मों का मालूम ही नहीं। ये नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य उठ जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने चिची बन गए हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे। बोलो, घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही फिर बनेंगे। छांट करके फिर नहीं निकलेंगे। इसमें तुम मुंझ गए हो, मुझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धर्म का तो विनाश नहीं होता। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था और बढ़ती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य आते हैं। वहाँ तो ये बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब
विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सो नो सी नो इविल, हेयर नो इविल। ये कीचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं ये तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई जानते नहीं, इतना सिर्फ याद करो ये संगम युग है, अब घर जाना है। पवित्र भी जरूर बनना है। अब आप कहते हैं ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। दिन के लिए विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हो। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण में ये पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर ये करो, फिर ये बनेंगे। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लग जाएंगे और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इसको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं। सो सी नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें ऑफरिंग देते हैं जो समझाकर लायक बनाते हैं। प्राइस भी उन्हीं को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइस देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्रजा प्राइस। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने ढेर बनाते हैं। अब आप समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ने जब तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन न सके। दूसरा है बेहद, दूसरा है बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में दान पुण्य हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। तो उनको समझाना चाहिए कि ये तुम लोगों ने
किया। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास आते भी हैं जो तुम्हारे पास आएंगे, थोड़ा सुनकर बाहर गए फिर खलास। की बात यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं। मोहजित राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजित राजा फर्स्ट क्लास ये लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है ना। रावण राज्य में सीढ़ी उतरती एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई झिझी काम नहीं करो। बाबा कहते हैं मैं बीजू सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज़ है ये भी किसको मालूम नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मूल्य नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएगी। अथाह पॉइंट्स हैं, ये भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म है, फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिनको हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो, तुम सब जिन हो ना। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। वह है विषय वैतरणी नदी रौरव नर्क। सभी मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में। जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। ये पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में आना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ये एक धर्म
स्थापन हो रहा है और धर्म कैसे स्थापन होता है, ये विभूति में है समझाने वाला एक परम पिता है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच थे, ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते। जब सतो प्रधान तक पहुँचेंगे तभी पाप कटेंगे। ये है योग अग्नि, ये अक्षर गीता के हैं। योग योग है, माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जज करो तुम्हारी बात कोई समझे। परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी बातें डालेंगे, ये तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक पर पिता परमात्मा के और कोई सिखा ना सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के देते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्किल पॉइंट से सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मुंह की रगें छोड़ देनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस की पावर भी नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज़ निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबके जीवन हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा और
स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं आपकी स्वस्थिति और आप जो दूसरों के लिए कर रहे हैं सेवा, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। एक ही समय पर दोनों कार्य होने चाहिए। सेवा करते भी आपकी स्वस्थिति डगमग ना हो, ऊंच रहे, तब जो है आपको सर्व की ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि तब वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होगी सेवा। अब आगे जो है मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य। राह बताओ तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप में, साकार रूप में, निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आए बिकर राह तो बता नहीं सकते। अब मनुष्य तो मुझे हुए हैं, उन मुझे को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। तो उस पार, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो दुनिया बनी हुई है उससे पार ले जाता है। उन अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा अखंड में तत्व ज्योति स्वरूप है उसमें ले जाता है। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आए तभी तो ले जाए। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा आता है, वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले जाता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उसको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होंगे। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि आपका जो संसार है वो कांटों से बना हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त करते हैं और याद वे फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस कारण के, जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं दुख, अशांति, ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहते हैं आपका संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहा जाता है।
अब वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त। देवी देवताओं का राज्य तो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से भी मुक्त थे। उनको ऐसा कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ जाकर कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।